हेलो बच्चों। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बेसिक थर्ड ऑफ चैप्टर फर्स्ट सेट्स। हम क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट का जिसका नाम सेट है उसके बेसिक पार्ट थर्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम इसके दो बेसिक हम कर चुके हैं, उसके अंदर हम काफ़ी कुछ देख चुके हैं। आज हम इसके बेसिक थर्ड के बारे में बात करते हैं। उसके अंदर एक नई सी बात आ जाती है जहाँ पे लिखा होता है सबसेट। अब ये सबसेट क्या है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन से फिर आगे मैं अच्छे से और एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो एक रटी रटाई बात, ए सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ ए सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो अन एलिमेंट ऑफ बी। एलिमेंट आपको पता है, तो ये कहना चाहता है कि कोई भी सेट ए क्या कहा जाएगा, किसी दूसरे सेट का सबसेट कहा जाएगा अगर अगर उसके जो एलिमेंट है सारे किसके, एक के, वो आपके बी में भी हो तो मतलब अगर मैं इसको सिंपल वे में बताऊं, आसान भाषा में बताता हूं, तो कोई जो सेट ए है वो बी का सबसेट कहा जाएगा। कब कहा जाएगा, अगर तो जो एलिमेंट सारे आपके ए में हैं वही सारे एलिमेंट अगर आपके बी में भी है तो आपका क्या कहा जाएगा, जो ए है वो बी का सबसेट कहा जाएगा। चलो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज अगर हम कोई सेट ए ले लेते हैं। सेट ए हो गया हमारा 1 2 3, ये मैंने कोई अपना कोई सेट मान लिया। और सेट बी 1 2 3 4 5, इन दो सेट्स की हेल्प से हमें समझने की कोशिश करते हैं सबसेट क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए कोई सेट है और बी भी कोई सेट है। तो अगर हम सिंपल वे में बात करें, सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। सेट ए एन ए अगर मैं इसका निकालता हूँ तो एन ए कितना निकलेगा, इसके अंदर 1 2 3, इट हैव 3 एलिमेंट, दैट्स व्हाई इट्स वैल्यू विल बी 3। एन ए की वैल्यू यहाँ 3 होगी। और यहाँ पे हम देखते हैं इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं बी सेट के अंदर, तो हमारे इसके अंदर टोटल एलिमेंट है 5 है, क्योंकि मैंने काउंटिंग ही लिखी है। और अगर और कोई किसी वे में हो तो आप उन एलिमेंट्स को, ये जो आपके एलिमेंट्स हैं अंदर, इनको काउंट करके लिखना है। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हो गए 5। तो ये एन ए और एन बी हमें पता चल गया। तो अब हमें क्या कहा गया है, हम अगर इसको ध्यान से देखते हैं, हमें ये कहता है कि कोई सेट ए आपका बी का सबसेट होता है, बी का सबसेट होता है अगर तो जो ए सेट में एलिमेंट है वो बी में भी हो। तो अब जरा देखो, कह रहा है कि जो आपका कोई सेट ए वो बी का सबसेट है कब, अगर तो उसके जो एक के सारे एलिमेंट्स है, एक के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या है, एक के अंदर है 1 2 3, ठीक है, एक के जो सारे एलिमेंट्स है, अगर तो आपके वो सारे एलिमेंट्स अगर आपके बी सेट्स के अंदर है तो क्या कहलाएगा, ए हमारा बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। अगर तो आपके ए सेट के सारे एलिमेंट, मतलब जो जो एलिमेंट ए सेट में है जितने भी है, ठीक है, वो सारे अगर आपके बी में प्रेजेंट है तो क्या कहलाएगा, ए जो है वो सबसेट कहलाएगा बी का। अब इस केस में सपोज करो कि सारे एलिमेंट होने चाहिए, सपोज करो यहाँ पे कुछ 6 आ जाता, ठीक है, तो अब 6 तो इस सेट में नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाता, जो ए है वो इसका सबसेट नहीं बनता। तो एक जरूरी कंडीशन है, जो एलिमेंट एक के अंदर है अगर वही सारे के सारे बी के अंदर प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं कि जो ए सेट है वो बी का सबसेट है। क्लियर। अब हम सिंबल्स के बारे में बात कर लें। तो सिंबल्स के अंदर क्या है, एक ऐसा सिंबल्स आएगा, ठीक है, ये स्टैंड फॉर इज ए सबसेट ऑफ, ये किसका सिंबल है, सबसेट का सिंबल है। तो इसका मतलब क्या है, जो जिसका सबसेट है, मतलब जो छोटा वाला सेट है, ठीक है, वो इधर आएगा और जो बड़े वाला है वो इधर आएगा। अगेन हमने छोटी क्लास में वो एरो वाला सिंबल पढ़ा भी है कि छोटे वाली चीज इधर और बड़े वाला इधर। तो मतलब जो सेट है, ठीक है, जो सेट है वो इधर की साइड आ जाएगा, ठीक है। ए हमारा सबसेट है किसका, बी का, तो ए छोटा हो गया तो ए हमारा इधर की साइड और बी की साइड मुंह खुला होगा और ये हो जाएगा हमारा सबसेट का सिंबल। ये क्या है हमारा, ये सिंबल है हमारा सबसेट का, इज ए सबसेट ऑफ, इसका मतलब ये होता है। और दूसरा सिंबल एक ऐसे एरो का दे रखा है वो तो हमें पता है, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज, ठीक है। तो ये इसके इम्प्लाई करता है, अगर टू वे आ जाए तो ये टू वे इम्प्लीकेशन हो जाता है कि मतलब ये दोनों साइड से आप इधर से इधर भी जा सकते हो और इधर से इधर भी जा सकते हो। तो अगर इसी बात को, जो बात अभी हमने की थी कि एक के जो सारे एलिमेंट बी में, ठीक है, और लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, ये हमें दिख रहा है। तो एक के अगर सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, क्योंकि 3 एलिमेंट तीनों इसमें प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए हमारा क्या है, सबसेट है बी का। बी बड़ा वाला सेट था तो इसके अंदर जो
ए हमारा सबसेट होगा, जो सबसेट होगा वो इधर की साइड आएगा, मैं बता चुका हूँ इस सिंबल की हेल्प से आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और बिग का है, और ये क्या कहता है, इफ ए, ये हमने जनरल फॉर्म ले ली, जनरल फॉर्म में कोई एलिमेंट मान लिया ए एलिमेंट कोई वेरिएबल के फॉर्म में मान लिया, तो ए एलिमेंट बिलोंग कर रहा है हमारे ए सेट से वो, और ये हमें इम्प्लाइज कर रहा है कि ए बिलोंग कर रहा है बी से, तो इसीलिए जो ए एलिमेंट है वो हमारा एस में भी बिलोंग कर रहा है, और वो इम्प्लाई करता है ए बी में भी कर रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ए जो है हमारा वो सबसेट है बिग का। अब इस केस में अगर हम देखते हैं क्या बी ए का सबसेट है, तो हम यहाँ देखते हैं बी ए का सबसेट है, बी ए का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बिग के अंदर एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, 1 2 3 तो है इसमें, 4 इसमें है बट इसमें नहीं है। और जो हमारा सबसेट कहता था, हमें सबसेट ये कहता था कि जो आपके एलिमेंट किसी एक सेट में है वही सारे अगर किसी दूसरे सेट में होते हैं तो ही वो होता है। इस केस में ए के सारे एलिमेंट तो बी में थे, बट बिग के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, तो बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम इसकी जनरल फॉर्म लिखें तो ए, क्योंकि इसके अंदर ऐसे दो एलिमेंट है जो हमारे किसमें ए में तो सॉरी बी में तो बिलोंग करते हैं, बट आपके वो सारे एलिमेंट एक के अंदर बिलोंग नहीं करते। डेट्स वाइज जो हमारा बी है वो सबसेट नहीं है एक का, ए है बट ए सबसेट है बी का। अब इसके अंदर हमने पता चल गया ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। हमें पता है कि ए हमारा सबसेट है किसका, बिग का। और हेयर अगर हम देखते हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी, जो ए सेट ऑफ बी के इक्वल नहीं है, तो अब इस केस में हम क्या कह सकते हैं, जब ए हमारा बिग के इक्वल ना हो और ए हमारा बिग का सबसेट भी हो, ध्यान से सुनना बच्चों, तो हम कह सकते हैं ए जो है, जो सेट ए है वो हमारा कहलाएगा प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। मतलब अगर हमारा उस केस के अंदर जब ए हमारा बी का सबसेट भी हो और ए और बी हमारे दोनों इक्वल भी ना हो, ठीक है, तो हमारा ए कहलाएगा प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और इसी केस में बी हमारा कहलाएगा सुपर सेट ऑफ ए। तो हमारा ए कहला गया क्योंकि ए छोटी यूनिट थी, तो ए कहला गया हमारा प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, एक प्रॉपर सबसेट है बिग का। और बी कहला गया क्योंकि बी के अंदर जो एलिमेंट थे वो सारे एक के अंदर नहीं थे, हाँ एक के अंदर जो एलिमेंट थे वो सारे बी के अंदर थे, तो इसलिए बी कहला गया हमारा सुपर सेट ऑफ ए। क्लियर? अच्छे से होगी आई थिंक। अब अगर हम इसी केस में देखें, ए कोई सेट है, ए सेट है, तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ ए ऑल्सो। मतलब कोई ए सेट है वो ए एक का भी सबसेट है, हम कह सकते हैं। इसी तरीके से हम कह सकते हैं बी इज ए सबसेट ऑफ बी, मतलब कोई सेट वो खुद का भी एक सबसेट होता है, ठीक है। क्लियर? आपको अच्छे समझ में आएगा। अभी हमने ये पढ़ा था कि जो एक एम्प्टी सेट होता है जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, तो हम कह सकते हैं एम्प्टी सेट इसमें कुछ भी नहीं है, तो हर एक एम्प्टी सेट वो हर एक सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एम्प्टी सेट मतलब फाई इज ए सबसेट ऑफ ए सेट, ए सेट का है सबसेट। इसी तरीके से हम कह सकते हैं एम्प्टी सेट जो होता है इज ए सबसेट ऑफ बी ऑल्सो। मतलब एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट्स। हम कह सकते हैं जो एम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट्स का क्या होता है, हर एक सेट्स का हमारा क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। अब हम आसान भाषा में बात करेंगे इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर, कि अगर इंटरवल्स की फॉर्म में अगर कोई सबसेट दे रखा है, ठीक है, और सबसेट को हम इंटरवल की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें। अब यहाँ पे जो आर है, आर इज डिनोट फॉर रियल नंबर, और रियल नंबर बच्चों क्या होता है, आर स्टैंड फॉर रियल नंबर। और रियल नंबर क्या होते हैं, एक नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स होंगे ऑल आर कॉल्ड रियल नंबर, चाहे वो रैशनल हो, इरेशनल हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो डेसिमल में हो, किसी में भी हो, एक नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि हाँ अगर कोई सबसेट दे रखा है और उसको हमें इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, कैसे डिनोट करेंगे। जैसे सपोज कोई ए दे दिया, ए हमारा कोई सबसेट है, और सबसेट कैसे, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है यहाँ पर, एक्स कोलन एक्स बिलोंग टू आर, मतलब कोई रियल नंबर है वो उसका
सुपर सेट हो गया। तो इस केस में हमें क्या दे रखा है, सुपर सेट है, तो उसको उसका हमें दे रखा है एक्स कोलन एक्स इज अ रियल नंबर, कोई रियल नंबर है, लेकिन उसका आगे हमें सेकंड कंडीशन क्या दे दी, -5 जो एक्स है, जो हमारा कोई भी एलिमेंट है वो -5 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 7 से छोटा होना चाहिए। तो ये हमें कंडीशन नेक्स्ट दे दी। तो हमें इसको किस में, इंटरवल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम ए सेट को इंटरवल की फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ना तो -5 इस इंटरवल के बीच में आ रहा है, ना 7, मतलब -5 भी नहीं होना चाहिए और 7 नहीं, उसके बीच के सारे नंबर्स होने चाहिए। तो हम इसको इंटरवल की फॉर्म में ऐसे नोट कर सकते हैं, -5 और 7। अब ये इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। दोनों साइड इस तरह का ब्रैकेट लगाए हैं, सर्कुलर फॉर्म पे ब्रैकेट लगाए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो इसके -5 और 7 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। तो इस तरीके से आपका, अब इस केस में ये क्या कहलाया जाएगा, ओपन इंटरवल। ये हमारा क्या है, ओपन इंटरवल है, मतलब इसका इंटरवल ओपन है, इसके दोनों साइड के जो एलिमेंट है वो आपके इसके अंदर लाई नहीं करते, तो इसलिए हमारा कहलाया गया ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल कहलाया गया। अब सेकंड कंडीशन लेते हैं, हमने बी को सबसेट लिया और बी सबसेट इस तरीके से ले लिया कि एक्स कोलन एक्स इज एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। पहले तो रियल नंबर होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या दे दी, ये फर्स्ट कंडीशन थी कि वो रियल नंबर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन हमें दे रखी है जो एक्स है वो -5 का तो इक्वल होना चाहिए। देखो ये सिंबल दे दिया, और -5 से या तो बड़ा हो सकता है या फिर उसके इक्वल हो सकता है, और 7 से छोटा होना चाहिए। इक्वल नहीं दे रखा, तो अगर आपको इस सबसेट को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो इस सबसेट को आप रिप्रेजेंट करोगे किससे, एक साइड तो आपको इस टाइप का ब्रैकेट आ जाएगा -5। इसका मतलब क्या है, -5 जो एलिमेंट है वो इसके अंदर इंक्लूड है, बट 7 इंक्लूड नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, -5 के पास तो ये ओपन सॉरी -5 तो इसके अंदर और 7 इसके अंदर नहीं है। तो हम इसको कह देंगे इंक्लूडिंग -5 बट एक्सक्लूडिंग 7। तो इसके अंदर -5 तो इंक्लूड है बट 7 एक्सक्लूड है। Next is our power set. The collection of all subset of a set A is called it power set of A. Suppose करो ये कहना चाहता है कि अगर कोई आपने सेट A ले लिया, उसके जितने भी सबसेट्स है, अगर मैं उसके जितने भी सबसेट है, जितने भी उसमें बन सकते हैं सबसेट, उन सारे सबसेट को एक जगह कलेक्ट कर दूं, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मेरा पावर सेट ऑफ जो भी हम सेट ले रहे हैं। तो एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। What is power set? It is a collection of all subset of any set is called power set. Any set मतलब जिस सेट के बारे में आप बात कर रहे हो उसी सेट के सारे सबसेट्स को कलेक्ट कर लो एक जगह लिख दो, तो वो क्या कहलाएगा, पावर सेट। जैसे सपोज करो हमने जैसे कि इससे पहले एग्जांपल लिया था, ए सेट ले लिया था कोई 1 2 3। तो अगर हम देखते हैं एन ए, यहाँ पे एन ए का मतलब इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं इस सेट के अंदर, तो इसके अंदर एलिमेंट है 3। ठीक है, अब ये कह रहा है पावर सेट, तो पावर सेट बनेगा हमारा एक अलग से एक सेट बन जाता है। तो ये मैंने इसको पावर सेट ले लिया, और पावर सेट किसका ले रहा हूँ, ए सेट का ले रहा हूँ। पावर सेट किसका लिया, ए सेट का। अगर मैं यहाँ देखता हूँ एक के सबसेट क्या क्या होते हैं, तो एक के सबसेट सबसे पहले तो जो हमारा क्या होता है, जो हमारा एम्प्टी सेट होता है, इट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये सबका सबसेट होता है। तो ये मैंने लिख दिया। देखो मैं वहां ये कलेक्शन इकट्ठा कर रहा हूं। उसके बाद अगर मैं कोई सिंपल एक सेट ले लेता हूं 1, दिस इज ए सबसेट ऑफ सेट ए, ये है सबसेट का। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या लिख दिया 1 2, दिस इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ सेट ए। उसके बाद मैं लिख देता हूं 2 3, again this is also subset of set A, again 1 3, this is again subset of set A। और इसका आगे अगर मैं लिखना चाहूं तो एक सेट और बन रहा है इसका 1 2 और ये 3,
और ये मेरा बड़ा वाला हो गया बंद। अब ये यहाँ नहीं आ सकता इसलिए मैंने इसको नीचे लिख दिया है। तो अब क्यों ये 1 2 3 लास्ट में इसलिए लिखा क्योंकि ईच एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब सारे सेट्स होते हैं वो खुद के सबसेट भी होते हैं। तो मैंने क्या करा, पाई हो गया, इसके अलावा कोई और सबसेट इसका बन ही नहीं सकता। मैंने क्या करा, जो ये जो सेट था इसके जो सबसेट थे उन सबको एक जगह कलेक्ट कर लिया, सबको एक जगह कलेक्ट करे और कलेक्ट करने पर उनको ब्रेसेस के अंदर राइट कर दिया। जितने भी इसके सेट बन सकते थे, जितने पॉसिबल सबसेट थे इसके, जितने भी इसके पॉसिबल सबसेट बन सकते थे वो सबको मैंने एक जगह राइट करके ब्रेसेस के अंदर इंक्लूड कर दिया। तो ये सारे क्या हो गए मेरे, ये वाला सेट क्या कहला जाएगा, मेरा पावर सेट ऑफ सेट ए, क्योंकि मैंने सारे सबसेट्स का एक जगह पर कलेक्शन कर लिया है। ठीक है, तो उसके अंदर ये तो आपको पता ही हो गया वो क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर यहाँ पे तो मैंने क्या एन ए निकाला। अब देखो बच्चों, अगर मेरे को एन और जो ये पावर सबसेट रिप्रेजेंट पावर सेट रिप्रेजेंट किया जाता है वो पी ए से डिनोट किया जाता है, पी ए, पी बी, पी सी, जिसका भी आप पावर सेट निकालना चाहते हो उसको आप ब्रैकेट में लिख दो और पावर पी आगे लिख दो, उसको ब्रैकेट में बंद कर दो। तो अब यहाँ पे अगर बच्चों अगर मैं ये पता लगाना हो कि एन पी ए क्या होगा, एन पी ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। तो बच्चों इस केस में तो हमने इनको काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको एक जनरल वे में निकालें, इसकी एक जनरल फॉर्म निकालें तो क्या होगा, सबसे पहले जिस भी सेट को आप पावर सेट बनाना चाहते हो, वो ए हो, बी हो, चाहे कुछ भी हो, सपोज हम ए ले लेते हैं तो उसके अंदर के आप एलिमेंट काउंट कर लो। वो तो बहुत आसान है, जैसे एन है, कोई सेट ए लिया, ठीक है, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट मुझे पता है क्या हो गए, एम हो गए, क्या हो गए, एम हो गए। ठीक है, कोई भी सेट ए है, यहाँ पे तो था तो हमें सेट पता था, अगर सेट हमें ना पता हो तो कोई उसके एलिमेंट गिन लो, वो हमने वेरिएबल मान लिया एम है। ठीक है, तो अब इसी का अगर मैं पावर सेट बनाता हूँ, इसी सबसेट, इसी सेट का एक का, तो एक पावर सेट बन जाएगा और उसके पावर सेट के एलिमेंट, मैं नंबर ऑफ एलिमेंट पता लगाना चाहता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए पावर सेट, तो वो होगा हमारा 2m हो जाएगा। तो अब इस टेक्निक को, ये जो टेक्निक हमने सीखी है, इसको जरा हम इसके अंदर लगाने की कोशिश करते हैं। जो ये हमारा है, जो हमने सीखा इससे पहले हमने किया है, तो मतलब सिंपल सी बात है, जो भी आपको सेट दे रखा हो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करो, और अगर उसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आपसे पूछ लिए जाएं तो क्या करो, पावर एलिमेंट में कितने एलिमेंट पूछ लिया जाए तो उसको क्या करो, जो सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट थे m टाइम्स m नंबर थे तो उसको 2 की पावर m लिख दो। जैसे सपोज करो अब इस केस के अंदर अगर मैं इस तरीके से नहीं निकालता, इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, तो मैं क्या करूंगा, npa निकालना है, npa निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, npa निकालने के लिए यहां तो मैंने काउंट करके लिख दिए थे, सीधे काउंट करके लिख दिए थे। अगर मैं काउंट नहीं करता तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने थे, 3 थे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, m की वैल्यू हो जाएगी। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2m करना था, तो m की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 3। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 को हमें 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे क्या 8 एलिमेंट्स आने चाहिए, मतलब 8 एलिमेंट होने चाहिए पावर सेट ऑफ ए के अंदर। और यहाँ पे हमने 6 लिखा है, तो हमने कहीं कहीं गलती करी है। गलती क्या करी है, तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ तो सही था, 1 2 1 2 यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हम ये भूल गए कि ये 2 और 3 ये भी हमारे क्या होगा, ये भी हमारे सबसेट होंगे इस सेट एक के। तो अगर देखो एम्प्टी सेट हो गया, 1 हो गया, फिर मैंने 1 2 कर दिया, 2 3 कर दिया, 1 3 कर दिया, 1 2 3 पूरा सेट कर दिया। अगर हम अकेले 2 को भी लेते हैं तो वो भी इसका क्या है, सबसेट है। अकेले 3 को भी लेते हैं वो भी क्या है, इसका सबसेट है। तो यहाँ पे 6 की जगह क्या आएगा, 8। कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए इज 8। तो इससे हमें पता चल जाता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर बाय चांस अगर जैसे कि अभी मैंने करके दिखाया, अगर कहीं पे भी अगर आपको सेट्स पावर सेट बनाते वक्त उसके एलिमेंट्स को लिखने में गलती आ जाए या फिर आप कहीं भूल जाओ, तो आप क्या करोगे, अगर ये फॉर्मूला पता है तो आप अपनी मिस्टेक को सुधार सकते हो। तो जितने एलिमेंट हो गए उन एलिमेंट को आप ले सकते हो अपना खुद दिमाग यूज करके। तो सारे सब सेट्स कब आप, आई होप आपको अच्छे से पता
चल गया होगा। अब अगर इस केस में हम देखते हैं, देखो ओनली वन एलिमेंट दिस सेट हैव, ओनली वन एलिमेंट एंड ओनली वन एलिमेंट दिस सेट हैव। तो मतलब ऐसा सेट जिसके पास सिर्फ एक एलिमेंट होगा